हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर्स यूज फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ करे जाते हैं वही डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कस्टमर रिव्यू, सेल्समैन ओपिनियन, ट्रेंड ऑफ प्रोजेक्शंस। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर रिव्यू, कस्टमर का क्या व्यू है, कैसे वो देखता है कस्टमर। दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग फोरकास्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है कस्टमर क्या देखता है, उनका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है। इन विच कस्टमर आर आस्क्ड वट दे आर थिंकिंग और बॉय नियर फ्यूचर, यानी कि वो क्या सोचते हैं और क्या वो सोच रहे हैं इन फ्यूचर में, क्या वो लेना चाहेंगे। इन दिस मेथड एवरीथिंग डिपेंड अपॉन दी कस्टमर रिव्यू। कस्टमर के व्यू पे डिपेंड करता है सभी चीज़ें, विच में मिस जज एंड मिसलीड और मे बी अनसर्टेन अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ द टू परचेज बाय देम इन द नियर फ्यूचर। क्या होता है इसमें मे भी हो सकता है कि कस्टमर आज कुछ बोल रहा है, कल अगर उसको कुछ जो और मिलेगा तो वहाँ चला जाएगा। इस पर कस्टमर पे विश्वास नहीं कर सकते कि जो उसको बेटर मिलेगी, कम प्राइस में मिलेगी, चाहे उन्होंने भले ही आज कुछ बोला हो तो क्या है मे भी वो नहीं ले। तो कि ये क्या है, मिसलीड भी हो सकता है इस तरीके की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी हम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो क्वांटिटी है कितना वो परचेज करेंगे, ये एक तरीके का मिसलीडिंग भी कर सकती है, अनसर्टेन होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी नहीं होती है। फिर आता है सेल्समैन ओपिनियन। इन दिस मेथड फोरकास्टिंग डिपेंड अपन सेल्समैन एस्टिमेशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। जो सेल्समैन होते हैं जो बेचते हैं सामान को, उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, क्या एस्टिमेशन लिया है उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टेड एरिया से रिलेटेड। एज द सेल्समैन आर क्लोजेस्ट टू द मैन्युफैक्चरर, दे कैन एस्टिमेट मोर प्रॉपरली अबाउट द कस्टमर रिएक्शन। तो क्या है, जितना वो कस्टमर के पास जाएगा तो वो उसको एस्टिमेट लगा पाएगा प्रॉपरली कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है, क्योंकि वो सेल्समैन का डायरेक्ट डीलिंग होती है कस्टमर्स के साथ में। ठीक है, एंड अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो पूरा कस्टमर का क्या रिएक्शन रहेगा प्रोडक्ट के अबाउट में, उनकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। तो सेल्समैन कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है तो वो डायरेक्टली इस चीज़ का एस्टिमेशन लगा सकता है। ऑल द एस्टिमेट ऑफ द सेल्समैन आर कंसिडर टू नो द टोटल एस्टिमेट ऑफ द सेल। तो इस सभी एस्टिमेट्स को देखते हुए टोटल जो कि एस्टिमेट है सेल्स का वो आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या, एज वेल एस्टेब्लिश फर्म कैन हैज़ कंसिडर डाटा ऑन सेल। दीज डाटा आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इज़ नोन एज time series. Thus time series are analyzed before making the forecast. The trend line is projected by some statistical method, generally by least square method. इसमें क्या है, ट्रेंड देखा जाता है कि पर्टिकुलर डाटा जो कि सेल्स वगैरह से आया है, कस्टमर से जो भी आया है, उसका ट्रेंड क्या है ग्राफ पे बनाया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विद द, जिसको टाइम सीरीज बोलते हैं। इसमें एनालिसिस करी जाती है फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, और ट्रेंड लाइन को प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा, जैसे कि बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर विच आर कंसिडर इन अ प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कोई क्या हमें प्रोडक्ट कर बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट सिलेक्शन कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रेजेंट मार्केट क्या है, साइज ऑफ द प्रेजेंटली अवेलेबल मार्केट इन द मेन डिसाइडिंग factor in a product selection. Estimate of the number of the potential customer and their expected individual capacity to consume give the sale estimate of the product consideration. The presence of similar product in the market and their quality and price must be also be considered. यानी कि प्रेजेंट मार्केट में, यानी कि साइज क्या है अवेलेबल मार्केट का, या मेन डीलिंग फैक्टर्स क्या है प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, या जो एस्टिमेट है कितना कस्टमर्स हैं वो एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ को इंडिविजुअल जो कस्टमर है वो कंज्यूम कर सकता है, जिसकी वजह से सेल ऑफ द प्रोडक्ट को देखा जाता है कितना वो सेलिंग होगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट, इस तरीके का प्रोडक्ट देखा जाता है जिसकी
मार्केट में और उसकी क्वालिटी एंड प्राइजेस सभी चीज़ों को देखा जाता है। यानी कि प्रेजेंट मार्केट के अंदर जो कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर देखा जाता है कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कैपेसिटी से वो कंज्यूम कर सकते हैं और क्या एस्टिमेशन है, और या जो मार्केट में अवेलेबल क्वालिटी एंड कितना क्वांटिटी से परचेज कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस को देखा जाता है। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मार्केट, देयर शुड बी प्रोस्पेक्ट ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन द मार्केट, प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, increase in need, favorable economic trend must be taken into account while selecting a product for manufacturing। यानी कि ग्रोथ कितनी हो सकती है, कि कितनी जल्दी से, कितनी रैपिडली, कितनी जल्दी जल्दी से उसकी ग्रोथ होगी, उसको देखा जाता है मार्केट में। देन कितने कस्टमर्स हैं वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, ठीक है, उनकी ज़रूरत है वो इंक्रीज़ होगी या कम होगी, तो इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, जब भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग। देन आता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी परमिट एन एक्सेप्टेबल प्रॉफिट व्हेन द प्रोडक्ट इज प्राइस्ड कंपिटिटिवली। क्या देखा जाता है कि जो कंपटीशन के अंदर जो प्राइजेज है उसको क्या वो सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है। प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी कि कंपटीशन में उसका प्रॉफिट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और इसमें क्या क्या आती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट देखी जाती है कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट सबको मिला के, देन क्या प्रॉफिट होगा और मार्केट में कितना प्राइस है। तो उन प्राइसेस में से यानी कि टोटल हमने जो लगाया प्लस जो प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा सेल वैल्यू। और सेल वैल्यू जो होगी जहाँ पे जिस प्राइस में हमें उसको सेल करना है, क्या वो मार्केट में जो अवेलेबल है उसके से ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है उसमें, ये सब देखा जाता है। तो ये तो डिस्कशन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। हैव ए नाइस डे।